कि जब तक हमारे साथ होते हैं नीतीश कुमार जी को सबसे ईमानदार बताने वाले कौन हैं, सबसे बड़ा समाजवादी बताने वाले कौन हैं? खुद उनके सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नीतीश कुमार जी आईने की तरह हैं और उनका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन आईने की तरह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर अपना जवाब बदलते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, क्योंकि उनकी तरफ से सिर्फ झूठ निकलता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जेडीयू के तमाम नेता अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सालों तक और अभी वर्तमान में भी सत्ता में काबिज हैं। आखिर जेडीयू के नेताओं को ये बताना क्यों पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार है? हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे। आखिर आप लोगों को ये बताना क्यों पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट बिहार और देश की जनता ने दिया है। नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। एमपी एमएलए के अलावा केंद्रीय मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों को संभाला और इतने वर्षों से 17 वर्षों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी के ऊपर एक छटा दाग नहीं लगा है। और होता यह है ना कि प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है वसीम भाई। प्रश्न पूछा जाता है, आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथियों के द्वारा कि जब तक हमारे साथ होते हैं नीतीश कुमार जी को सबसे ईमानदार बताने वाले कौन हैं, सबसे बड़ा समाजवादी बताने वाले कौन हैं? खुद उनके सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जिनको सबसे ईमानदार और सबसे बड़ा समाजवादी बताते हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटभइये नेता अलग अलग तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों की जमात है। तो ऐसे में बिहार की जनता इस बात का जवाब देती है कि नीतीश कुमार जी कितने ईमानदार हैं। और हम लोग भी अपने मुखारविंदों से बिहार की जनता के इमोशंस को प्रकट करते हैं, उनकी भावनाओं को प्रकट करते हैं कि अपने नेता के खिलाफ जब इस तरह की बातें बिहार की जनता सुनती है तो उनको लगता है कि ये सरासर गलत है। जनता ने जब सर्टिफिकेट दे ही दिया, जैसा कि आपने कहा, तो फिर ज़रूरत क्या है आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ को दोहराने की, हर एक सभा में इस चीज़ों को दोहराने की कि नीतीश कुमार देश के सबसे ईमानदार है? कहीं इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनको तो नहीं आप लोग बता रहे कि भाई नीतीश जी को आगे कीजिए, आप लोग पीएम उम्मीदवार बनाइए? कहीं ऐसा नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि सवाल के जवाब में बताना पड़ता है, वरना नीतीश कुमार जी के विषय में आप बात करें तो नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। तो नीतीश कुमार जी आईने की तरह हैं और उनका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन आईने की तरह रहा है। सवालों के जवाब में हमको कहना पड़ता है। और जहाँ तक आपने एक एंगल अभी पूछा मुझसे कि अन्य घटक दलों के नेताओं को ये संदेश या मैसेज देना है या इंडिया गठबंधन के अंदर ये मैसेज देना, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी हो, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हो, हर किसी को आपने सुना है। एक ही सवाल का बार बार एक ही उत्तर देना, तो भाई हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह तो है नहीं कि हर बार अलग अलग उत्तर देंगे। अरे सत्य तो शाश्वत होता है ना, झूठ क्षणिक होता है। अलग अलग समय पर झूठ अलग अलग रूप लेता है, लेकिन सत्य शाश्वत है। आप सवाल कितनी बार भी पूछेंगे जवाब एक ही आएगा, इसलिए एक ही जवाब आता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर अपना जवाब बदलते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, क्योंकि उनकी तरफ से सिर्फ झूठ निकलता है। तो आपने सुना, अभिषेक झा जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि समय समय पर जो प्रश्न निकल कर सामने आते हैं उनका जवाब जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है। और जो देश और बिहार की जनता जानती है, जिस उत्तर को वो देना चाहती है, उन्हीं के उत्तर को जेडीयू के नेता जो है वो देते नज़र आ रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम पटना।